जय श्री राम। देखो बच्चों, ये 8 चैप्टर चल रहा था आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने कल करे थे, लेकिन उसमें माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, आवाज़ नहीं आई थी। इसको दोबारा से अपन एक बार और समझाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है बुक का ही, बुक का नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 में आया था। सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को करा कैसे था, देखो साइन ए दे रखा है 3/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a। इसकी वैल्यू जो है निकालनी थी हमें। तो इसमें क्या है, साइन ए दिया हुआ है 3/5। आपको पता है साइन जो है p/h होता है, p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये b/h p/b, ये पहले मैंने पढ़ा दिया है, आपको समझा दिया है, ठीक है। उसको देख लेना वीडियो को। तो इस तरह से इसमें दो साइडें दे रखी होती हैं ट्राइंगल की, ट्राइंगल के थ्रू ही इसको जो सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगते हैं इसमें, ठीक है। तो ये साइड ट्राइंगल की निकल के आ जाती है, उसके बाद में इसकी वैल्यू निकलती है फिर, ठीक है। तो इसमें देखो साइन ये दे रखा है 3/5, तो साइन क्या होगा, p/h होगा। साइन क्या होगा, p/h होगा। p मतलब ये 3 और h मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस मतलब 5, ठीक है। तो इस तरह से दो साइडें इसकी दे रखी थी, इसमें तीसरी साइड हमने निकाली थी। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम जो ट्रिक बताई थी 3, 4, 5 इस तरह ट्रिपलेट होते हैं, उसमें से अपन डायरेक्ट इसका पता लगा लेते। कैसे, 3, 5 है तो कौन सा बचा हुआ था, 4। कौन सा बचा हुआ था, 4। जैसे 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होते हैं, ये तीनों जो है इस तरह से 3, 4, 5, ठीक है। तो इसमें 3 और 5 दे रखा था, कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सॉल्व वाला क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव होता तो हमें पता लग जाता इसमें कौन सी नंबर मिसिंग है, 4 नंबर, तो 4 नंबर ही हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें फिर भी आंसर तो पता ही लग गया कि इसमें ऐसे होगा, याद कर लिए होंगे आपने। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस तरह से जो है AC जो है इसमें क्या है, हाइपोटेनियस है, और BC क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है, AB क्या है इसमें, बेस है, ठीक है। तो ये इस तरह से दिया हुआ है, वैल्यू रख दी है इसमें। तो AB की जो वैल्यू निकल के आ गई है वो कितनी आ गई है, 16 आ गई है, ठीक है। AB इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 हो गया ये। इस तरह से तीसरी साइड जो ट्राइंगल की आई है वो क्या आई है, 4 आ गई है, ठीक है। वो हमें डायरेक्ट पता था, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, इसमें सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन सोल्व करने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर पूछा है उसने, ये दे रखी थी, ये पूरी जो डिटेल जो हमने करी है वो इस नंबर को प्राप्त करने के लिए करी है, ठीक है। उसके बाद में आंसर तो हमें इससे प्राप्त होगा आगे, यही चाहिए, इसको सॉल्व करवा रहा है वो। tan a प्लस cot a, tan a, तो tan क्या होता है, देखो p/b, p का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर, b का मतलब बेस। इसको हिंदी मीडियम में जो है आप हिंदी वाले बच्चे देख सकते हैं, जैसे हाँ लाल बट्टे कक्का कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये tan के लिए होता है। इस तरह से चलोगे तो, उल्टे चलोगे तो ये कोसेक, ये सेक, और ये क्या होता है, कॉट। ये पहले मैंने पढ़ा दिया है, आप पीछे की वीडियो को देख लेना, प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है। 3-4 वीडियो हो चुकी हैं, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, इसको कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद कोई दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। तो देखो tan a प्लस cot a, तो tan a क्या होता है, देखो ये जो एंगल दे रखा है इसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। ये हाइपोटेनियस नो चेंज होता है, चाहे एंगल ये हो चाहे एंगल ये पूछे, ठीक है। और इस तरह से ये क्या दे रखा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण दे रखा है इसमें, ठीक है। तो देखो tan a का मतलब होगा तुम्हारा p/b। तो देखो p क्या है, p ये रहा, p क्या है 3 और b क्या है 4, तो 3/4 लिख दिया, BC/AB। तो उसके बाद cot tan का उल्टा होता है, आपको पता होगा, इन्वर्स होता है वो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आप चेंज कर दो, तो इस तरह से जो नंबर आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 3/4, ये 4/3, तो आप इसका एलसीएम ले लोगे 12। एलसीएम लेने के बाद में आप जो है इसको सॉल्व करोगे तो ये 25/12 इसका आंसर आ गया था। ये क्वेश्चन पहले कोई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 2022 में समथिंग कुछ एग्जाम लगे थे, मैं देख रहा था कल क्वेश्चन आए हुए कौन कौन से हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन मुझे इसी का मिला था, तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है। कल हमने वीडियो पूरी बनाई थी और लेकिन उस आवाज़ नहीं आई, फिर दोबारा से बताना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप उतार लो, शायद समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी मैंने बताई थी आपको, ये ट्रिपलेट याद कर लेने, कुछ ट्रिपलेट लिखवाए थे मैंने 3, 4, 5। लेकिन हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। इसकी शर्त क्या थी, याद करने वाले ट्रिपलेट आपको बताए थे, उसमें हाइपोटेनियस जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ, शायद समझ में आ गया होगा तुम्हें, आ गया कि नहीं आया,
अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और करवाया था इससे पहले, ये उस क्लास में लास्ट क्वेश्चन था इसलिए इस पे बोर्ड पे लिखा हुआ रह गया है, इसको मैंने आपको बता दिया है। कुछ शायद फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसको बता देता हूँ तुम्हें। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा एंगल चेंज होगा, मैं देखो कैसे करेंगे इसको। इन ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि राइट एंगल एट B, यानी B पे 90 डिग्री का कोण है, वो कितने का है, 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल बोलते हैं ना। ये दिया हुआ है AB 24 एंड BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें जो पूछ रहा है ना साइन A cos A, ये वैल्यू पूछी है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन C cos C, साइन A cos A साइन C cos C, दो क्वेश्चन है, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल बना लो पहले ABC, ABC, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण होता है इसमें, 90 डिग्री का कोण होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी ये पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसमें। ये देखो ये थीटा मान लो यहाँ उसने बोला है B पॉइंट जो है 90 डिग्री का कोण इस पर B पे बना हुआ है, AB दे रखा है 24, AB कितना है दुष्यंत 24, BC कितना है 7 सेंटीमीटर। अब मैं ये तीसरी साइड पता लगाना है, तीसरी साइड कैसे निकलेगी इसकी, पाइथागोरस प्रमेय से। वैसे इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, अगर आपको याद है ये जैसे 7 24 और क्या होता है 25, ये ट्रिपलेट होते हैं। अगर ये दो आपको दे रखे हैं तो तीसरा ये होगा। इसमें एक शर्त थी कि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है इसमें, ठीक है। कुछ 4-5 ट्रिपलेट लिखवाए थे, वो याद कर लेना, वो उनमें से ही आता है 10th क्लास का, तो ठीक है, उनसे बाहर नहीं जाता कुछ भी। तो अगर आपको वो डायरेक्ट याद है तो 7 24, तो यहाँ क्या होगा 25 होगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो डायरेक्ट कर देते इससे, लेकिन ये क्या है सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से दो साइड पता है ट्रायंगल की, तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, आधार यानी कि बेस, लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये क्या है हाइपोटेनियस, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है यहाँ AB दिया है, देखो ये तो इसकी वैल्यू तो है AB, ये क्या है यहाँ BC। आपसे ये जो है ये साइड निकलवा रहा है, वो तीसरी साइड निकालने के लिए कर रहे हैं। ये प्रमेय होती है, इस प्रमेय में दो दे रखे होते, तीसरा खुद निकल के आ जाता है। हो सकता है ये दोनों दे रखे हो तो ये निकालना होगा, हो सकता है ये दोनों दे रखे हो तो ये निकालना होगा। इसमें ये है कि ये साइड का जो स्क्वायर करते हो ना, इन दोनों साइडों का स्क्वायर का सम करोगे तो इक्वल आता है, यही थ्योरम कहती है वो पाइथागोरस, ठीक है। तो कर्ण का जो स्क्वायर है वो है क्या है, इसमें इसको लिख देते AC है, ये इसकी वैल्यू क्या है AC है। अब ये पूछा जा रहा है वहाँ, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर कितना है, AB कितना है 24, BC देखो उसमें से 7 स्क्वायर, ये कितना होता है कल भी बताया था मैंने। हाँ आप स्क्वायर जरूर याद कर लें, ठीक है, ये काम आते हैं। ये 625 होता है, कितना होता है 625। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे आप 625 का, तो क्या होगा 25 होगा। इसमें प्लस संख्या लोगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या लेनी होती है इसमें, ठीक है। यहाँ से आगे चलने पर धनात्मक संख्या लेने पर, ठीक है। तो धनात्मक संख्या जो आपकी AC आई है वो कितना है 25, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का है, तो ये प्रक्रिया हमने पूरी जो है इस साइड को प्राप्त करने के लिए की है। तो ये क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो रेशियो होते हैं इस ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे जो है अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन B, कॉस B, सेक B, टेन B, जो भी पूछा हो हमसे। तो इसमें पूछ रहा है साइन A, तो आप बताइए साइन A क्या होगा। पहले भी मैंने बताया था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में साइन A
साइन ए पूछ रहा है, यानी कि P अपॉन एच क्या होगा, P अपॉन एच होगा, यानी कि L अपॉन की। तो P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है देखो यहाँ, इस थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, इस एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। इधर देखो तो उसमें क्या आएगा P, P का मतलब क्या होगा BC, और H का मतलब क्या होगा AC, यानी कि इसमें L ये रहा और K ये रहा, ठीक है। इस तरह से ये BC की वैल्यू दे रखी है इसमें 7, AC की वैल्यू दे रखी है 25, ये आ गया। अब निकालो cos E, cos A पूछा है ना, cos A पूछा है तो cos में क्या करोगे, साइन के लिए ये पहला हो गया, cos के लिए दूसरा होता है B अपॉन एच, B अपॉन एच। तो B कहाँ है, B ये रहा, B मतलब AB, और क्या दे रखा है H, H का मतलब क्या है AC, तो AB का मतलब 24 और 25, ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गए दोनों, ठीक है। इस तरह से ये शायद आपने उतार दिया होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं इधर, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो है क्या पूछा उसने, साइन सी। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा कि एंगल चेंज हो रहा है, पहले ए था यहाँ, अब उसने चेंज कर दिया है, यहाँ ना होने की बजाय कहाँ की बोल रहा है, ये यहाँ की बोल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जो परपेंडिकुलर था वो तो बेस बन जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा बेस, लेकिन हाइपोटेनियस नो चेंज रहता है, हाइपोटेनियस नो चेंज। तो साइन सी, उधर देखो साइन के लिए क्या होता है P अपॉन एच होता है ना, P अपॉन एच, और हिंदी मीडियम में L अपॉन की। तो P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन एच यानी कि हाइपोटेनियस, क्या BC का होगा, H मतलब हाइपोटेनियस AC। तो AB की वैल्यू कितनी है 24, AC की वैल्यू 25। इस तरह से ये साइन C हो गया। और क्या पूछा है आगे, cos C। cos C में क्या करोगे बताओ, इस तरह से जो भी निकाला था, cos में क्या होता है B अपॉन एच होता है, इधर तो cos के लिए क्या होता है B अपॉन एच, और इसमें क्या होता है A अपॉन की। A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, B का मतलब ये बेस, और H का मतलब हाइपोटेनियस। तो B अपॉन एच, बेस कौन सा है, बेस अब ये नहीं रहा, कौन सा है ये वाला, तो बेस यानी कि BC अपॉन एच, एक मिनट ये देखो B अपॉन एच, हाँ इसका मतलब क्या है AC। तो BC की वैल्यू कितनी है 7, AC की वैल्यू कितनी है 25। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया तुम्हारा। ये बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, और सारे भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो क्या है इस तरह से पूछ लेता है वो, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल आपको बनाना है, एक ट्रायंगल बना हुआ आता है, एक तो ट्रायंगल बना हुआ आएगा, उसमें भी आपको तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उससे तीसरी साइड निकलती है, किसमें, जिसमें ट्रायंगल बना हुआ होता है। एक में ट्रायंगल तुमको खुद को बनाना होता है, इस तरह से दे देता है, ठीक है, ये दिया हुआ है। जैसे अब अभी क्वेश्चन किया था, साइन कुछ दे रखा था 3/5 इस तरह से, है ना, वो दो साइड दे रखी है, उसकी क्या दे रखी है, दो साइड, यानी कि उसने क्या दे रखा है P अपॉन एच दे रखा है। तो तीसरी साइड निकालेंगे, B निकलेगी, बेस निकलेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा उसको रखेंगे, तो इस तरह से तीसरी साइड हमें पता लग जाता है। और मतलब ये तीसरी साइड पता लगने के बाद में ही क्वेश्चन का फिर आंसर निकलेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो फिर उसको आप जो मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे उनको याद कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि दो दे रखे हो, तीसरा यही होगा। 3 मित्र थे मान के चलो, 2 मित्र एक साथ हैं और तीसरे मित्र को हमें ढूंढना है, तो उसका नाम क्या है, 5 भी तो है। मान लो ये दोनों एक साथ हैं तो कौन सा खो गया है, तीसरा खो गया है, इसको ढूंढना है। ऐसे इन तीनों दे रखे हैं, कोई दो दोस्त कहीं मेला में गए तीनों, और दो एक साथ एक को ढूंढने लगे, मान के चलो ये दोनों एक साथ हैं, तीसरा कौन सा उसका नाम क्या है 25। इस तरह थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना उसको, ठीक है। अब बाकी कल पढ़ेंगे, इतना ही काफ़ी है, ठीक। लगभग चैप्टर खत्म होने वाला है कुछ समय में, ठीक।